चलो नेक्स्ट देखो, ड्रॉ टूल बार में अब आगे क्या है। कंस्ट्रक्शन लाइन हमने पढ़ लिया है। कंस्ट्रक्शन लाइन का सबको कमांड पता है, XL, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट का कमांड नोट करो, DT, सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड DT। सिंगल लाइन टेक्स्ट का कमांड है DT, ठीक। इसमें क्या होगा बेटा, लाइन बाय लाइन होगा, यानी एक बार एक लाइन आप लिखोगे, एंटर करोगे, दूसरी लाइन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद एक बार अगर डबल टाइम आपने एंटर कर दिया तो कमांड से बाहर आ जाएगा। अगर आपने दो लाइन उसी DT कमांड से आपने दो लाइन लिख दिया है, जब एडिटिंग आप करोगे तो उस कंडीशन में वो लाइन बाय लाइन करके एडिट करेगा। मैं अभी दिखाता हूं। आपने क्या लिया, कमांड DT एंटर किया। DT एंटर करने के बाद कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो आपको स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है। देखो यहां पे कमांड पैनल में दिया हुआ है, यहां पे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यानी कहां से आपको स्टार्ट करना है वो पॉइंट आपको डिनोट करना होगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक पॉइंट डिफाइन किया ये। अब उसके बाद तुरंत मांगेगा स्पेसिफाई हाइट, तो हाइट आप कितना देना चाहते हो टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट का हाइट आप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग डिफाइन करोगे कि ड्राइंग में डायमेंशंस कितने कितने के हैं। अब जैसे मान लो 250 है, तो 250 के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे डिफाइन करते हो 1, तो ऐसे में जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो बहुत छोटा निकलेगा, हो सकता है वो दिखाई भी ना दे। तो आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग जैसा डायमेंशन दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप हाइट फिट करोगे और उसके बाद यहां पे डिफाइन कर दो। हम यहां पे अभी ले रहे हैं 2.5 2.5। इसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट। यहां पे देखो पढ़ते हुए काम करना है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट। तो अगर सीधा लिखना है, बिल्कुल सीधा सीधा है, तो ऐसी कंडीशन में आप 0 एंटर करो और जो भी आपको लिखना है अब आप लिख दो। हमने लिखा रेक्टेंगल, ठीक। हम रेक्टेंगल की स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं कुछ, मेरा मन कर रहा है करने का, मैंने कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जब स्पेल मिस्टेक होता है तो उस कंडीशन में आप अपने ड्राइंग में देखो तो वहां पे कुछ एरर दिखा रहा होगा डॉटेड लाइन से। अगर नहीं दिखा रहा है तो हम अगला कमांड जब यूज करेंगे स्पेल चेक, तो उसमें देख लेंगे। हमने इंटर किया, जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत लाइन चेंज कर देगा। लाइन चेंज हो गया आपका। लाइन चेंज होने के बाद एक बार और इंटर आप करो, एक बार और इंटर करोगे तो कमांड से बाहर चला जाएगा। टेक्स्ट बहुत छोटा हो चुका है, टेक्स्ट की हाइट बहुत छोटी हो चुकी है, तो टेक्स्ट के पास आप कर्सर को लेके जाओ, देन स्क्रॉल बटन को रोटेट कर दो। ठीक है, हमने जो लिखा है वो RECTNGLE है। दूसरा कमांड है मल्टीलाइन टेक्स्ट। नोट करो, मल्टीलाइन टेक्स्ट और मल्टीलाइन टेक्स्ट का कमांड है T। दो कमांड है बेटा इसके, MT एंड T दोनों है। हाँ, MT से भी आप एक्टिव कर सकते हो मल्टीलाइन टेक्स्ट को और T से भी आप एक्टिव कर सकते हो मल्टीलाइन टेक्स्ट को। T फॉर टेक्स्ट। देखो अब यहां पे जैसे ही आप T इंटर करोगे तुरंत रेक्टेंगल की तरह ये कॉर्नर मांगेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। जैसे रेक्टेंगल में मांगता था स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, वैसे ही यहां पे मांगेगा। तो एक एरिया डिफाइन करने के लिए कहेगा कि आप एरिया डिफाइन करो जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो। तो हम यहां पे एरिया डिफाइन कर देते हैं ऐसे, फर्स्ट कॉर्नर देन सेकेंड कॉर्नर। अब इसके बाद टेक्स्ट से रिलेटेड जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क करते हो सेम एज वैसे यहां पे भी आ जाएगा टोटल। अब जो हाइट आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट में डिफाइन कर दिया था
वो सेम हाइट इसमें आ जाएगा बेटा। यहां पे देखो, यहां से आप टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हो। तो हम यहां पे 2.5 की जगह 1 ले रहे हैं। सबसे पहले 1 ही इंटर कर देते हैं। 1 इंटर कर दिया। अब लिखना शुरू करो, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख दो। ठीक है, इंटर करोगे, एक बार इंटर करोगे तो लाइन चेंज करेगा, एक बार और इंटर करो तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बार बार लाइन चेंज करता रहेगा। जबकि सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या था, सिंगल लाइन टेक्स्ट में यह था कि आप जब एक बार इंटर कर रहे थे तो लाइन चेंज कर रहा था, दोबारा इंटर कर रहे थे तो कमांड से बाहर आ जा रहा था। यहां पे कमांड से बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक आप यहां से क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे जाके क्लोज नहीं करोगे। यहां पे भी आपको कुछ लिखना है, आपने लिख दिया, इंटर लिख दिया। ठीक, ये तो लिखने का ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, एनोटेटिव स्टैंडर्ड। अभी हम प्रेजेंट टाइम में स्टैंडर्ड में है, तो हमने एक बार स्टैंडर्ड में लिख दिया ये टेक्स्ट स्टैंडर्ड में। दूसरा हम एनोटेटिव में लिखेंगे और लिखने के बाद जब अप्लाई करेंगे तब बताएंगे। क्लोज टेक्स्ट एडिटर, ये हमने स्टैंडर्ड में लिखा है। दूसरा हम लिखने जा रहे हैं टी इंटर, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां से टेक्स्ट स्टाइल पहले चेंज करते हैं एनोटेटिव। अब लिखना है स्टार्ट, हाइट यहां पे मेंटेन कर लो 1। जो भी आपको लिखना है आप लिखते चले जाओ। ठीक है, बेटा इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने टेक्स्ट स्टाइल चेंज किया है एनोटेटिव। ये क्या था, स्टैंडर्ड था। हमने यहां से क्लोज किया, क्लोज टेक्स्ट एडिटर। अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो तो प्रेजेंट टाइम में ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम लग रहा है। ठीक है, बट जैसे ही हम यहां से पेपर स्केल चेंज करेंगे, पेपर स्केल चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है आपका एनोटेशन स्केल। एनोटेशन स्केल मतलब यह है कि केवल और केवल टेक्स्ट के स्केल को चेंज करेगा ये, केवल टेक्स्ट को। तो यहां से हमने क्या किया, 1:2 किया। सॉरी, ऑन कर दो। ठीक है, तो यहां से पहले ऑन करना होगा बेटा, इस पे क्लिक करके ऑन करना है। देन उसके बाद 1:4, 1:5, 1:6, जो भी आपको लेना है, जो आपने एनोटेशन में लिख रखा था, ठीक है, वो हाइट चेंज हो जाएगी। और जो आपने स्टैंडर्ड में लिख रखा है, आप पेपर स्केल कुछ भी चेंज कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट कमांड नोट करो, टेक्स्ट एडिट। देखो ये गलती हमारी, यहां पे रेक्टेंगल हमने लिख रखा है, तो ये गलती सुधारने के लिए हम टेक्स्ट एडिट में जाएंगे, तभी ये चेंजेस होगा। तो टेक्स्ट एडिट करने के लिए उस टेक्स्ट पे कर्सर को लेके जाओ और डबल टाइम क्लिक कर दो। ठीक, जहां पे आपको टेक्स्ट में चेंजेस करना है वहां पे ले जाकर क्लिक करो और स्पेलिंग सही कर दो। बाहर क्लिक कर दो। ठीक, इसके बाद इसमें चेंजेस करना है, इस पे आप क्लिक करो तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या चेंजेस करना है, सपोज दैट हमें ये नहीं लिखना है, हम इसको हटा देते हैं। बैक स्पेस, सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये देखो यहां पे है, यहां पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उस लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और माउस को ड्रैग कर देना है। ठीक, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। बैक स्पेस, डिलीट कर दिया सब। अब फिर से हमने लिख दिया कुछ, सपोज ये लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद अब हमें इसमें चेंजेस क्या करना है, हम इस टेक्स्ट को बोल्ड में करना चाहते हैं। ठीक, तो पहले सिलेक्ट करेंगे बेटा, पहले सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी चेंजेस करना है पहले उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड करना है तो बोल्ड पे आप क्लिक कर दो, बोल्ड हो गया। अंडरलाइन
अंडरलाइन पे क्लिक कर दोगे तो नीचे लाइनें आने लगेंगी। इटैलिक स्टाइल जो आपका हो जाएगा वो इटैलिक में हो जाएगा। ओवरलाइन यानी टेक्स्ट के ऊपर भी लाइनें आ जाएंगी। ठीक, फंट आपको चेंज करना है तो यहां से आप फंट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी फंट आप लेना चाहते हो यहां से चेंज कर दो। फंट, टेक्स्ट फंट, जो भी टेक्स्ट आप यहां से लेना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। अलग अलग फंट है आपके यहां से। और अगर इन सब चीजों को हटाना है, अंडरलाइन ओवरलाइन हटाना है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद देखो यहां से मेक अपर केस। अपर केस का मतलब यह है कि ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। तो पहले सिलेक्ट करेंगे इन टेक्स्ट को, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे अपर केस में। ठीक, अब ये अपर केस में हम चाहते हैं इनको लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो मेक लोअर केस, लोअर केस में आ जाएगा। इसके बाद कलर आप इसका क्या लेना चाहते हो, येलो, ग्रीन, नीला, नीला जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। हमने मैग्नेटा लिया लेकिन कलर क्या दिखा रहा है, इसका मतलब पक्का है कलर बैंडलेस है इसमें। ठीक है, वीजीए केबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आगे चलें, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन बेटा यहां नहीं समझ में आएगा, जब टेबल में बताऊंगा तो टेबल में ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि टेबल के अंदर जब कोई चीज लिखी जाएगी तब लेफ्ट में कैसे आ रहा है, राइट में कैसे जा रहा है, मिडिल में कैसे आ रहा है, टॉप सेंटर में क्या जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। ठीक, सिंबल आपको इंसर्ट कराना है तो आप यहां पे जाएंगे, यहां से कोई भी सिंबल आपको इंसर्ट कराना है। यहां पे इतने सारे सिंबल दिए हुए हैं। अगर आपको इससे अलग कुछ चाहिए, इससे अलग अगर आपको चाहिए तो अदर में जाओ। हाँ, पूरा वर्ड का काम है, पूरा वर्ड का काम है। ठीक है, इससे अदर सिंबल के लिए आप यहां से जा सकते हो, सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो, क्या हुआ, ये है ना शॉर्टकट की, लेकिन इसको जाके प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज में अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें है क्लियर। इसके बाद ज्यादा कुछ मत जाओ, देन क्लोज टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो हमें वर्क क्या है बेटा, हमें वर्क सिर्फ इतना होता है कि हम रिपोर्ट फाइल जनरेट करते हैं।